क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है? अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको पेश करूं तो वो होती है जो आपको सही और गलत की पहचान सिखा दे। जब आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट, तो देन यू आर एन एजुकेटेड वन। अगर आपको ये अभी शऊर ही नहीं आया, आप अच्छे और बुरे की पहचान ही ना कर पाए, और अच्छों के लिए रास्ते हमवार ना कर पाए, और बुरों के रास्ते ब्लॉक करने की सलाहियत ना पैदा कर पाए, ना आप एजुकेटेड क्लास हैं, ना क्वालिटी पीपल हैं, ना सिविलाइज्ड हैं, ना आप सिविक सोसाइटी का हिस्सा हैं, ना आप इंटेलेक्चुअल हैं किसी भी हवाले से। राइट नाउ हु इज द सुपर पावर? वेपनरी में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में सारी दुनिया में नॉर्थ स्टार क्या बना हुआ है? दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल ले आए आप। उसमें आखिर वजह क्या है कि अगर वो करेंसी पर डॉलर का लफ्ज लिख दे तो दुनिया उसको खरीद लेती है। वो चैलेंज करता है कि आपके पास कागज सबके पास है, अपनी अपनी करेंसी की मोहर लगाएं और दुनिया के बाजार में चले जाएं, उस कागज के टुकड़े को कौन खरीदेगा? गोल्ड देकर खरीद लेंगे। उनका प्राइड जेन्युइन है कि इट इज वी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम जब डॉलर लिखते हैं सारी दुनिया की जेबों में चला जाता है। जो थर्ड वर्ड है, इसने क्या सीखा? इसने सीखा अमेरिका मुर्दाबाद। ये सीखा, ये नहीं सीखा अमेरिका बना कैसे जाता है। इसी इमोशनलिज्म में सारी दरबर को सुलाया जाता है। ये वो ट्रैंक्विलाइजर है पॉलिटिकल एलीट के पास जो कि आपको खिलाई जाती है। आपको डेथ टू अमेरिका कहकर सुला दिया जाता है, और उसके बाद वो पंजे गाड़ते हैं एज ऑप्रेसर एंड अग्रेसर। आपके मुल्क के माली वसाइल को अपने जाती मकासद के लिए फिर खुले दिल से इस्तेमाल करते हैं, और आपको कह दिया कि आप सड़कों पर जाएं और अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएं। यू सी, इज इट अ वे टू मूव फॉरवर्ड? कौन आपकी निज़ाम तालीम को दुरुस्त करेगा? कौन बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में तब्दील करेगा? कौन आपकी पुलिस को सेट करेगा? कौन आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस को पकड़ेगा? Is it a way to move forward? For the last 74 years we have been doing all this. लेकिन जिन एरिया से आपने उठना है, जिससे आपने आज़ादी हासिल करनी है, सोचों की आज़ादी हासिल करनी है, हकूक लेने हैं, एक जैसे मौके तरक्की करने के लेने, और कुछ नहीं। Let the quality rule everywhere. Wealth must not be given any consideration at all. Gender must not be given any consideration at all. Your geographical belonging or habitat must not be given any consideration. Your racial background or your language must not be having any leverage. जो जो आपको शऊर आएगा, आप सोचेंगे कि क्या खानदान से ताल्लुक बनता है हुक्मरानी का? क्या जीन से ताल्लुक होता है कि हुक्मरानी के जीन्स एक ख़ास फैमिली में पैदा किए जाते हैं? एक ख़ास किस्म का डीएनए जो है वो आसमानों से रोज़ाना इक़्तिदार का डीएनए किसी ख़ानदान में तकसीम होता है। ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है, लेकिन जिनको सुला दिया गया है उनके लिए ये यूटोपिया है, ये कोई नामुमकिनात में से है। उनको ऐसी ऐसी बहसों में उलझा दिया गया है। मुझे क्वेश्चन स्टूडेंट के बताते हैं कि इनके क्वेश्चन में जान ही नहीं है। कहते हैं किसी की वर्थ का, उसकी इंटेलेक्ट का आपने अंदाजा लगाना हो तो उसको कहें क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बताता है कि इसकी सतह क्या है। हमारे क्वेश्चन बताते हैं हमारी कोई सतह नहीं। फॉल्स प्राइड में जीना सिखाते हैं, माजी की गिरदान रटवाते हैं आपको ताकि ये दो गोलियां खाएं। एक माजी की गिरदान के पिदरम सुल्तान बूथ, आवर पास्ट वाज फाइन। दूसरा, जो मुस्तकबिल में और प्रेजेंट में दुनिया में राज कर रहे हैं, इनको कहो मुर्दाबाद। ये दो गोलियां खिलाई हुई हैं थर्ड वर्ड को, और थर्ड वर्ड सारी सिविल स्ट्राइफ, अनरेस्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, स्टंटेड ग्रोथ सबसे ज्यादा है, एक्सट्रीम बैड गवर्नेंस है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, लूट मार की, जैसे कहते हैं कि भरमार है चीजों की। लेकिन अगर नहीं है, अवाम में शौर भी नहीं है कि हमें लूटा जा रहा है, हमें डिप्राइव रखा जा रहा है। तालीम बुनियादी चीज है जो कि इंसान के ज़हन में रोशनी पैदा करती है।
آپ کو کوالٹی ایجوکیشن سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ ہے وہ لیسن جو ڈیلی آپ کو دینا چاہیے۔ یہ ہماری پارلیمنٹ کا لیسن ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا ڈسکشن پوائنٹ ہونا چاہیے، یہ گورنمنٹ کا ڈسکشن پوائنٹ ہونے چاہیے، اس پر مذاکرے ہونے چاہیے، اسی پر سارے آپ کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ یعنی اچھا تو نہیں لگتا کہ اس طرح کی باتیں پھیلاؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان ہی ہے، شادی کا ایک فنکشن ہوتا ہے، جس انداز سے شادی سٹارٹ ہوتی ہے اور جس طرح وہ کلمینیٹ ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ زندگی میں سوائے شادی کرنے کے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ پیسہ اس میں لگایا جاتا ہے، ایگزیبیشنزم ہے، شو بازی ہے، اس میں ایسے ایسے قیمتی لباس اور ایسے ایسے مقابلے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ قوم ویسے ادروائز کہاں ہے؟ انوویشن میں کہاں ہے؟ ٹیکنالوجی میں کہاں ہے؟ ڈسکوری میں کہاں ہے؟ ویکسین بنانے میں کہاں ہے؟ انٹلیکٹ میں کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کہاں ہے؟ آپ ان کے شادی کے فنکشن دیکھیں، مغلیہ بادشاہوں کی شادیاں ویسے ہوتی تھی، جو متوسط کلاس ساری زندگی کے پیسے وہاں اس دن وہاں لگا دیتا ہے۔ What's the use of that؟ یہ کام تو انتہائی سادگی سے ہو سکتا ہے، کئی دن شادی چلنا۔ میں نے انگیجمنٹس کے ایونٹس کو دیکھا ہے، 10 شادیاں اس میں ہو سکتی ہیں، اس انگیجمنٹ ایونٹ پر جتنا خرچہ کیا گیا ہے، جتنی روشنی کی گئی ہے، 20 گاؤں اس دن اندھیروں سے نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ سوچیں عجیب لگتی ہیں، ریڈیکولس لگتی ہیں۔ کن معاشروں میں جو کہ انسیولائزڈ ہیں، لیسٹ ڈیولپڈ ہیں اور دنیا میں بیکاری مشہور ہیں، ان کے پاسپورٹ کی ویلیو کوئی نہیں ہے،